तो बेसिकली हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे। मोस्टली जो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं मेरे चैनल को, तो उस पर ज़्यादातर या तो थ्योरी बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है, या फिर आपके पास कोई लैब्स हो रही होती हैं, ठीक है, उन टाइप की वीडियोस बन रही होती हैं। बट अब हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट सीरीज़। इसके अंदर हम इसका जो मेन प्राइमरीली जो फोकस होगा वो होगा कि हम जो एआई टेक्नोलॉजीज़ नई नई आ रही हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब हम एआई की जर्नी स्टार्ट कर रहे थे हमने क्या गलतियाँ की और हमने क्या चीज़ें सीखी, वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। एवरी डे नाउ एंड देन जो हम नई चीज़ें सीखते जा रहे होते हैं वो सब कुछ डिस्कस हो रहा होगा। क्या मिसकंसेप्शंस हैं एआई के बारे में, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। सो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट की सीरीज, ठीक है। इट विल बी समथिंग डिफरेंट ऑन दिस चैनल एंड लेट्स सी कि क्या कैसे हम इसको लेके चलते हैं। होपफुली वीकली बेसिस पे हम ये बना रहे होंगे सीरीज, बट लेट्स सी, वो फ्यूचर में पता चलेगा। एनीवेज, मेरा नाम मोहसिन अली मिर्ज़ा है। मैं फास्ट यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपने 4 साल वहाँ पे गुजारे थे। मैंने अपनी बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में की थी। मेरा मेन स्पेशलाइजेशन का जो एरिया है वो एआई में है, ठीक है। और ऑन द साइड मेरे पास थोड़ा सा गेम डेवलपमेंट का भी एक्सपीरियंस है, और मेरे पास वर्चुअल रियलिटी का भी एक्सपीरियंस है। तो मेरे साथ यहाँ पे मेरे दो दोस्त हैं, वलीद गुल एंड रेयान अली। मैं इनसे अपनी यूनिवर्सिटी में मिला था, एंड इनका भी हम पे बैकग्राउंड पूछ लेते हैं। तो वलीद भाई, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप कौन हैं? हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वलीद गुल है। मैंने भी अपना बैचलर फास्ट से ही किया था कंप्यूटर साइंस में। जो आई एम इनटू एआई एंड डेटा साइंस स्टफ। बस यही है। सही सही। और रेयान अली भाई, आपका क्या बैकग्राउंड है? ओके सो मैंने भी बैचलर्स करा है फास्ट से ही। इनफैक्ट मैं और मोहसिन हम तो साथ क्लास में ही होते थे। एंड वलीद से भी मैं मिला था डेटा साइंस के थ्रू ही। हम दोनों को डेटा साइंस का बहुत शौक था। मेरी स्पेशलाइजेशन खुद भी डेटा साइंस के अंदर है। और इसके साथ साथ मैंने एक सेकंड करियर भी चूज़ करा था जस्ट एज अ बैकग्राउंड। वो बैकअप सॉरी, तो वो था वेब डेवलपमेंट का। तो आई नो अ बिट ऑफ बोथ वेब डेवलपमेंट एंड एआई डेटा साइंस, ये सारी चीज़ें का मिक्सचर सॉर्ट ऑफ मुझे आता है। सही सही, नाइस, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट हम फिर यहाँ से लेके चलते हैं कन्वर्सेशन कि अभी रिसेंटली डीप सीक निकला, ठीक है। पूरी हम्म। दुनिया को उसने लाइक हिला के रख दिया है। तो क्या व्यूज़ है तुम लोगों के डीप सीक पर? अच्छा, अभी तक जो मुझे डीप सीक के बारे में पता चला ना, तुम लोग करेक्ट करना इफ यू थिंक आई एम रॉन्ग, वो ये है कि डीप सीक ने एक डिफरेंट टेक्निक यूज करी है टू ट्रेन देयर मॉडल्स। आई बिलीव दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसके अंदर बेसिकली एक रिवॉर्ड और पनिशमेंट बेस्ड सिस्टम होता है। एंड तो उसकी बेसिस पे उन्होंने ट्रेन करा है। क्या ये सही है, या तुम लोग क्या कहते हो इसके बारे में? यार, हाँ, बेसिकली उन्होंने ये किया, उन्होंने रिइंफोर्समेंट लर्निंग ही इस्तेमाल की है, बट उन्होंने उसको थोड़ी सी आई थिंक अपनी ही एक फॉर्म निकाली रिइंफोर्समेंट लर्निंग की। और वो फिर हम्म। उसके थ्रू उन्होंने फिर डेटा लेके और उसको अपने मॉडल को तैयार किया। यस। इट्स रियली अच्छा। फैसिनेटिंग बिकॉज हम्म। आपके पास, आई थिंक, अगर मैं थोड़ा सा सर्च करूँ डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है, बेसिकली जिन लोगों को पता नहीं है, एआई की जो फील्ड होती है वो डिफरेंट फील्ड्स में स्प्लिट होती है, ठीक है। हम्म। मैं एआई का वो क्या कहते हैं दिखाई देता हूँ। एआई चार्ट, इट्स अ वेरी फेमस चार्ट। ओप्स, कौन सा है? एआई वर्सेस मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग। तो ये बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा पहले सी डायग्राम, जिसके अंदर आपके पास एआई आता है, फिर मशीन लर्निंग आता है, फिर आपके पास डीप लर्निंग आता है। तो डेटा साइंस की जहाँ तक बात है, इट अगेन वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। बट यूजुअली जब डेटा साइंस की बात होती है तो हम ज़्यादातर टैबुलर डेटा की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि सी एस वीज हो गई, और उस हम्म। पर फिर आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं। यानी कि आप बेसिकली ट्रेंड्स ढूंढ रहे होते हैं, रिलेशंस ढूंढ रहे होते हैं, डेटा क्लीनिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब उसके अंदर
फिर हम थोड़ा सा न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर घुसते हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली, जिसका फील्ड का नाम ही डीप लर्निंग है, जिसमें हम अब करते ये हैं कि हम बस डेटा डाल देते हैं और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी देख लेते हैं कि क्या चाहिए हमें, और फिर न्यूरल नेटवर्क खुद अडेप्ट करता है कि कौन से कनेक्शंस डालें जिससे हमारे पास गिवन अ पर्टिकुलर हम्म इनपुट हमारे पास गिवन पर्टिकुलर आउटपुट आए। तो बेसिकली कहने का मकसद ये था कि डीप लर्निंग के अंदर, न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर, देयर इज़ आई थिंक कॉल्ड DQN, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बेसिकली वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का डीप लर्निंग वाला वर्जन है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, यू कैन सी हगिंग फेस पे सपोर्ट है, बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं, पाईटॉर्च के अंदर भी बेसिकली DQN लिखा हुआ है। सो आई हम्म बिलीव ये जो आई थिंक रिलीज जो हुआ था, दिस वाज बैक इन, लेट मी चेक कब रिलीज हुआ है ये पेपर। 2019 में रिलीज हुआ था। एंड आपकी जो reinforcement लर्निंग की जो कॉम्बिनेशन है विद डीप लर्निंग, इट वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड। एंड वी ऑल नो, या जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली फिर गूगल आया था। गूगल ने निकाला था अपना ट्रांसफॉर्मर्स मॉडल, ये वाला ट्रांसफॉर्मर्स मूवी नहीं, बट द ट्रांसफॉर्मर्स मॉडल, विच इज अटेंशन इज ऑल यू नीड, जिसने पूरी अगेन हमारी एआई की वर्ल्ड को चेंज कर दिया था। बेसिकली ये आया था 2017 में, और हम्म चैट जीपीटी भी इस पे बिल्ट है। आपका जो मशीन ट्रांसलेशन होती है, जो गूगल ट्रांसलेट जो चल रहा होता है, इंग्लिश टू जर्मन या इंग्लिश टू फ्रेंच या कोई एक्स लैंग्वेज टू वाई लैंग्वेज की मैपिंग, वो इस ट्रांसफॉर्मर मॉडल से ही हुई है। Now the whole summary of this is कि लोगों को हम्म ये लग रहा था कि भाई attention is all you need, a transformers model जो है this is the future of AI, तो उन लोगों ने reinforcement learning छोड़ दी क्योंकि उसकी performance अच्छी नहीं थी। But then DeepSeek came in and they showed नहीं, reinforcement learning is really powerful, and I think नाइस जो वो reinforcement learning का जो variation use कर रहे हैं, I forgot, it's something called GPRO, DeepSeek, DeepSeek, हम्म GRPO, जो बेसिकली इसका ये है आपका, ये है reinforcement learning का इनका वर्जन। सही। ओ यस, एक पोस्ट भी देखी थी मैंने, वो इसी के ऊपर था कि सिंस ये फास्ट है तो वो इसलिए फास्ट है कि इट प्रोसेसेस समथिंग इन बैचेस और समथिंग लाइक मे बी पैरेलल कर रहे होंगे या क्या, बट बैचेस के अंदर ये लोग कैलकुलेशंस करके और फिर ये लोग ट्रेन कर रहे होते हैं अपने मॉडल को, तो वही, इसीलिए दैट्स व्हाई दे आर परफॉर्मिंग वे मच इन एफिशिएंट वे। yeah, yeah. So yeah, it's like very fascinating कि एक चाइनीज आपके पास डीप सीक के क्या कहते हैं मॉडल की वजह से पूरी दुनिया हिल गई। वलीद, क्या कहते हैं, um, एक और भी चाइनीज मॉडल आया था, क्या था वो? यार एक अलीबाबा का भी आया था, हाँ, बट अलीबाबा का था अलीबाबा का था। कॉइन, कौन एक मुझे क्वेन था, कौन नाम था ये क्या क्वेन था। कौन कॉइन होगा, कॉइन होगा, QUDEN लिखोगे, अलीबाबा लिखोगे तो आई गेस वो आ जाएगा चैटबॉट, क्वेन नहीं था। है ना? तो वो मल्टीपल थे। नहीं, अच्छा नहीं, ये पहले से मौजूद है बट अब उन्होंने एज चैटबॉट भी निकाला। हाँ ना, अब वो जैसे आप ये जेमिनी से था बात ना, करते हो या उससे बात करते हो। वो क्वेन नहीं था इनका हाँ, चार्टबॉट। अभी एक लेटेस्ट निकाला है, जैसे हाँ लेटेस्ट, अच्छा, लेटेस्ट हाँ मेरे ख्याल से यही है। मैं तुम्हें बल्कि एक लिंक देता, बल्कि तुम सर्च ही कर लो कॉइन चैटबॉट अलीबाबा लिखो, तो वो तुम्हें आ जाएंगे, मल्टीपल ही आ जाएंगे, या आई थिंक अलीबाबा ये चैटबॉट ये आई वाला, थिंक यही है जो भी खुल रहा है ना अभी। हाँ कॉइन चैट यही है। हम्म, या सो इट विल टेक सम टाइम टू लोड, और उसके बाद हाँ, तो इनका भी ये आ गया आपके पास क्वेन। एक और फन फैक्ट ये है कि मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बेसिकली ये था कि अगर आप इनका यूआई यूज़ करते हैं तो आपका जो डेटा जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट को जाएगा। स्पेसिफिकली बेजिंग का इनका कोई ऑफिस है, वहाँ पर आपका वायर शार्क कैप्चर करता है डेटा। कि वो अगर आप, यस, तो अगर आप यूआई इनका यूज़ करो ना। सो मैं ये ऐड करना चाहूंगा इसमें, हाँ ऐड करना चाहूंगा कि पिछले दिनों में एक देख रहा था,
सोशल मीडिया पे ही कि किसी ने डाला हुआ था कि तो उसने भी वाइशाख या उस तरह का कुछ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया होता है जो कि ट्रैक करता है पैकेट्स वगैरह। तो या सो जब वो उस पे कर रहा था अपना जो डीप सीक पे कर रहा था, तो या सो एक तो डीप सीक के सर्वर पे जा रहा था, फिर उधर एक बेजिंग का सर्वर था, वहां पे भी डेटा जा रहा था। Yeah. But सो या the good सो news is, इट्स कॉमन प्रैक्टिस hmm, या common practice. कॉमन प्रैक्टिस है। हाँ, कॉमन प्रैक्टिस ही है, मतलब अगर आप यूएस का कोई मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो, ऑब्वियसली यूएस वाला जो कंपनी है वो अपने सर्वर पे स्टोर करेगी। हाँ अगर चाइनीज मॉडल है तो या वो अपने सर्वर पे स्टोर करेगी, तो ये तो आम सी बात है। हाँ। बट द थिंग इज कि अगर आप लोकली इन मॉडल्स को रन करोगे तो फिर डेटा नहीं जाएगा। इट्स ओनली व्हेन यू यूजिंग द यूआई। सो आई डोंट नो अबाउट क्वेन कि क्वेन ओपन सोर्स है या नहीं है, बट आपके पास डीप सीक जो है वो ओपन सोर्स है, सो यू कैन रन इट लोकली। आई थिंक यू कैन रन इट विद ओलामा। रेहान, तुम्हारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है ओलामा में, क्या था? ओलामा का बहुत हाँ बेसिक तो सा है, मैंने करा हुआ है। इसके अंदर हम लोग यही करा था कि हम लोगों ने मॉडल्स को हमने लोकली डाउनलोड करा था, और फिर उसके बाद बट उससे हमने सिर्फ सिमिलर, मैंने जो है वो पर्सनली सिमिलैरिटी का ही इसके ऊपर करा था। लाइक आपने पूरे बुक को उसके ऊपर ट्रेन कर दिया और आपने कोई क्वेश्चन पूछा, तो वो एक्चुअली क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहा होता था, वो उससे सबसे सिमिलर सेंटेंस या यू कुड से कोई ब्लॉक सिमिलर जो है वो उससे ले आता था, यूजिंग सम रैंडम सिमिलैरिटी स्कोर वगैरह। तो मैंने तो इसके ऊपर लाइक लिटरल बेसिक काम करा था। बट ये कि इसके ऊपर भी डीप डाइव करने के बजाय मैं अभी डीप लर्निंग से शुरू कर रहा हूँ, एज गाइडेड बाय आर मोस्ट बिलवेड वलीद गुल कि पहले हमें जो है डीप नहीं यार, लर्निंग थोड़ी कैंपस एक्स करनी का चाहिए। है कैंपस। भाई कैंपस एक्स बेस्ट है भाई। आपने अगर सीखना है, दैट इज ट्रू। प्रमोशनल नहीं है बट या वो बेस्ट पर्सन है। आपको इन डेप्थ में पढ़ाएगा, ठीक है ना, बेस्ट, आपको चीता बना देगा, सीधी बात है। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। अच्छा, मेन एम जो होगा इस पॉडकास्ट सीरीज का वो ये है कि हम दूसरे लोगों को प्रमोट नहीं कर रहे, बट टू बी ऑनेस्ट, लाइक जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं हम वो शेयर करेंगे। जैसे वलीद भाई और रेहान अली, इन लोगों ने कैंपस एक्स की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं एंड दे हैव प्रोग्रेस्ड रियली फास्ट इन देयर फील्ड। तो हाँ, हम बात करेंगे, हम लोग जो लोग अच्छे हैं हम लोग वो बात करेंगे, बट ये नहीं समझेगा कि हम प्रमोट कर रहे हैं किसी को ना। बट रिगार्डलेस, हाँ यस। वलीद भाई, आप कह रहे थे उलामा पे कुछ कह रहे थे। हाँ तो बस यही है कि मॉडल में तुम जाओगे तो बस ये है कि पहले तुम्हें ओलामा की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। हम्म। शायद तुमने पहले से की होगी। हम्म। तो यहाँ से डाउनलोड करोगे जो बिल्कुल राइट पे आ रहा है, तो तुम्हारा एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। फिर तुम यहाँ पे मॉडल में जाके जो तुम्हें मॉडल, अब यहाँ पे भी तुम्हारे पास जब तुम जाओगे तो तुम्हें डीप सीक के मल्टीपल वर्जन मिल जाएंगे। हम्म। मतलब आई थिंक 1.5 जीबी से लेकर तुम्हारे पास सबसे ऊपर होगा 400 जीबी वाला भी वर्जन मौजूद है। तो हाँ। आपको बस उसकी कमांड रन करनी है और या ये गुड टू गो, या तो आप लोकली चला सकते हो उसको। अच्छा, तो ये जो है ओलामा, इसका कोई यूजर इंटरफेस है या फिर आप इसको डायरेक्ट टर्मिनल से रन करते हो? कुछ पता है इसके बारे में? यार ओलामा का तो नहीं है, आई गेस नहीं है ओलामा, बेसिकली नहीं। ओलामा भी इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मतलब ये कि मल्टीपल मॉडल प्रोवाइड कर दिए उसने, आप उसको डाउनलोड करके चला सकते हो। बट या आई एंड डोंट थिंक इसका कोई है। आई थिंक इसकी पे विंडोज पे भी सपोर्ट है। यस, इट्स या जस्ट मैक ऑब्वियसली ओएस लिनक्स विंडोज डाउनलोड पे जाओ या डाउनलोड करूंगा तो डाउनलोड हो जाएगा, तभी मैं कर लिया। बट यस, बेसिकली ओलामा की विंडोज पे सपोर्ट है। एंड यहीं पर देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू शेयर, व्हिच इज दैट बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स के अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, फाइनल ईयर में ना हमें या तो एक रिसर्च पेपर लिखना होता है या हमें क्या कहते हैं, एक फाइनल प्रोजेक्ट पे काम प्रोडक्ट। करना होता है, यस। ठीक है, प्रोडक्ट पे। तो मैं और वलीद भाई हमने बेसिकली फेस रिकग्निशन मॉड्यूल पे काम किया था, जिसमें हम जनरेटिव एआई पे जा रहे थे। नाउ आई डोंट वांट टू प्रमोट माय ओन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, बट आई विल डू दैट बिकॉज व्हाई नॉट, ठीक है। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, ठीक है। True. बट खैर, पॉइंट ये था कि हम बेसिकली हमें बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल रही थी जिसपे हमें जनरेटिव एआई वाला वर्जन चलाना था। बट मसला ये था कि वो विंडोज सपोर्टेड नहीं थी। जब हम विंडोज पे बेसिकली इंस्टॉल कर रहे थे तो कभी कोई सी में का मसला आ रहा था, कभी कुछ मसला आ रहा था। बट जैसे ही मैंने उसको गूगल कोलैब पे रन किया तो मेरे पास चल रहा था।
नाउ द थिंग इज कि गूगल कोलैब जो है ना वो आपका लिनक्स एनवायरनमेंट है, ठीक है। एंड आप ये देखोगे कि आपकी जो ज़्यादातर जो सपोर्ट है ना एआई की लाइब्रेरीज की, ठीक है, वो लिनक्स पर है। तो मैं पर्सनल टिप दे देता हूँ। मैंने और वलीद भाई ने, हम लोग हर दिन आते थे अपने यूनिवर्सिटी के सबसे पावरफुल, आई थिंक कौन सा था, 4070 वाला था हमारे पास, या नहीं उस ज़माने में शायद 3060 था। थर्टी यस सिक्सटी यस। वाले पीसी पे हम बैठते थे, हम रन करने की कोशिश करते थे लिनक्स, किस पे, वीएम प्लेयर पे, ठीक है। वीएम प्लेयर पे रन करते थे, जीपीयू एक्टिवेट नहीं होता था। तो अनदर टिप दैट आई वांट टू गिव आउट इज, अगर आपको लिनक्स यूज़ करना है वीएम प्लेयर पे और जीपीयू यूज़ करना है तो वो नहीं चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो आप बेसिकली डब्ल्यू के थ्रू करो, या फिर आप डुअल बूट कर लो। वीएम प्लेयर पे या वर्चुअल मशीन बॉक्स पे जीपीयू नहीं रन होगा। सो या ये कुछ टिप्स हैं। ऑलराइट, चलो थोड़ा सा फिर टेक्नोलॉजीज की तरफ आ जाते हैं। कुछ तुम लोगों के पास चीज़ें हैं लाइक लिंक्स वगैरह जो अभी रिसेंटली, क्या कहते हैं, अभी कुछ टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं। या सो मैं भेज रहा हूँ। तो एक तो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ये आई है जो कि मैं अभी नहीं किया, शायद तुम लोगों ने भी ऐसे नहीं देखा होगा। वो था गूगल का टाइटन का मॉडल। तो अभी के जो ट्रांसफॉर्मर में सबसे बड़ा मसला ये है कि वो क्वाड्रेटिक टाइम लेता है। सेना तो ये बड़ा मतलब है सेना, मतलब लैग है सेना टेक्नोलॉजी में। ऑल्दो उसने बहुत बड़ी सॉल्व हल किया। वो मैं भेज दूंगा अभी, कर लेंगे। मैंने उसका वो पॉडकास्ट वगैरह जनरेट कर लिया। तो या तो पॉडकास्ट रिसर्च कैसे पेपर जनरेट होगा वो, किया? बल्कि रिसर्च पेपर भेज दूंगा। पॉडकास्ट वो कैसे? नोटबुक एलएम से। सही है अच्छा, ना तो वो। सो जिन लोगों को नहीं पता है, देयर इज हाँ दिस थिंग तो कॉल्ड नोटबुक एलएलएम, ठीक है, जिस पर आप उसको लॉग इन करते हो एंड देन यू कैन गिव इट एनी लिंक्स, लाइक आपके पास यूट्यूब लिंक्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ। वो अपलोड एनी करते हैं, सोर्स, एनी सोर्स, राइट। एनी सोर्स। एंड वो फिर एक पॉडकास्ट बना देगा जैसे हम अभी कर रहे हैं, बिटवीन टू पीपल। सो इट्स वेरी वेरी पावरफुल थिंग एंड यू शुड लुक आउट। बट या हाँ, क्या कह रहे थे वलीद? वो ना सिर्फ ये, हाँ तो उसके अंदर आप अराउंड 50 आइटम डाल सकते हो, मतलब किसी किसी भी सोर्स, मतलब 50 सोर्स से ऐड कर सकते हो। फिर आप उसमें उस चीज में से सर्च, सवाल जवाब भी कर सकते हो जैसे आप चैट बॉट से करते हो। और अगर आपको उस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना है तो अभी वो बीटा वर्जन है, ठीक है। तो आप उसका मतलब आप एज अ थर्ड पर्सन इंटर कर सकते हो, आप फिर सवाल जवाब कर सकते हो। या सो ये है। तो ये था कि भाई मैं भी अभी उसका वो रिसर्च पेपर नहीं पढ़ा, बट या वो काफी उसने सॉल्व किया मसला। तो वो कोई मेमोरी लेके आया है, जैसे आपका एलएसटीएम ने सॉल्व किया था आरएनएन का इशू, तो इसी तरह उन्होंने ट्रांसफॉर्मर का कोई इशू रिजॉल्व किया है कम मेमोरी में। बट बेसिकली या जो मैंने पढ़ा तो था वो एक ये ये था था। कि आपके पास जैसे जो आरएनएन के मॉडल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास आ गई थी मेमोरी, ठीक है, लॉन्ग, लाइक पहले हम स्टार्ट हुई थी मेमोरी के साथ। फिर हमने बोला कि भाई लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज तो कैप्चर नहीं कर सकता, ठीक है, अगेन व्हाट आर दीज टर्म्स, उसके अंदर फिर आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। बट द थिंग इज कि फिर हम लेकर आए अपना ट्रांसफॉर्मर्स मॉडल, जिसके अंदर हमने बोला कि यू नीड अटेंशन, ठीक है, कि अगर आपके पास देख लेता हूँ मैं, अटेंशन, आयरन मैन, हम ट्रांसफॉर्मर्स, मत ओके, नहीं, खैर, द पॉइंट वाज कि फॉर नहीं नहीं तो एग्जांपल, हाँ हाँ, बोलो बोलो। गुड ट्राई। हाँ हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, तो मैं बेसिकली ये कह रहा था कि फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है ना आपके पास आयरन मैन और ट्रांसफॉर्मर्स की, हाउ कूल कि हम इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बट लेट्स अज्यूम कि हम ये पहले देखना चाह रहे हैं कि आयरन मैन कैसा दिखता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका ये कॉन्टोर ले लेंगे, ठीक है, बाकी सब चीज़ों को ब्लर कर देंगे, तो हम अभी सिर्फ आयरन मैन को फोकस कर रहे हैं। अब हम वापसी पिक्चर लेते हैं और बोलते हैं कि भाई अब मुझे ट्रांसफॉर्मर्स पे फोकस करना है, तो ये सब ब्लर हो जाएगा और सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स पे फोकस करेगा। तो इसी तरीके से वो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन जो होती है आपके पास, जो सेंटेंसेस होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स भी वही कर रहा होता है कि वो पहले एक फ्रेज को कंसंट्रेट करता है, अटेंशन देखता है, फिर दूसरे लाइक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ उसको अटेंशन दे रहा होता है। तो टाइटन ने बेसिकली ये किया, जो मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा था, कि आपके पास ह्यूमन
नेचर में ना देयर आर सम की इमोशंस जिसके थ्रू हम चीज़ों को रिमेम्बर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपके पास सरप्राइज मोमेंट होता है, ठीक है, तो यू आर मोर लाइकली टू रिमेम्बर दैट। तो वो बेसिकली वो चीज़ लेकर आए थे इस टाइटन वाले आर्किटेक्चर के अंदर। सो या सम सॉर्ट ऑफ मेमोरी थी, अभी तक तो मुझे भी नहीं याद। हाँ, तो ये इनका बेसिकली पूरा मेन आर्किटेक्चर है। ये इनका बेसिकली परसिस्टेंट मेमोरीज पर पूरा है। ये मेमोरी जो है वो प्रोसेस करे। ओके, सो फर्स्ट ये लोग कोई भी सेंटेंस जो है वो सेपरेटली देखते हैं और फिर इसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखते हैं, इस तरीके से तुम बात कर रहे हो? या या हाँ, कुछ इस तरह का था। कुछ इस तरह का था। ओके अगेन ओके। हमने पढ़ा नहीं, बट दिस इज व्हाट आई या सो पढ़ा नहीं, रफ। नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे इस बात को मोर मोर डिटेल में अगर समझाना या हुआ तो। या ओके, सो आई थिंक वलीद भाई ने कोई एक इंस्टाग्राम की ये शेयर की है। लेट मी सी इफ आई कैन आल्सो या शेयर द सो ऑडियो एज वेल। एक्सप्लेन करूँ। हाँ, चलो एक्सप्लेन कर दो। सो व्हाट इफ के भाई मुझे वीडियो के ना वीडियो ऐड करनी है। लाइक मेरे पास एक पो का करेक्टर है और मुझे वो अपनी रियल लाइफ में जैसे मिसाल के तौर पे तुमने शायद वो देखा होगा, फिल्टर्स होते हैं स्नैपचैट के, आई गेस थे कि वो तुम्हारे कंधे पे कुछ बैठ जाएगा या कोई चीज गुजर के जाएगी तो टाइट। बट ये है कि आप यहाँ पे फुल टू फुल आप कोई भी चीज ऐड कर सकते हो। लाइक वो जैसे यहाँ पे गर्ल नहीं थी, उसके पास उसकी इमेज थी, तो उसने उस इमेज से ही उसको वो ऐड कर दिया है और दैट वो इज उसको प्रीटी सिमुलेट भी कूल। कर सकता है। हाँ। दैट इज प्रीटी या कूल। सो या इसके अलावा एक और भी एक आया था, वो था वीडियो इमेज टू वीडियो। यानी आपने आपका मिसाल आइंस्टाइन की वीडियो दी, ठीक है, लेक्चर की दौरान, मतलब लेक्चर की से ना, और वो उसने पूरी हम्म। सिमुलेट करते हैं कि वो लेक्चर दे रहा है। अब आई डोंट नो कि उसमें ऑडियो होगी नहीं होगी, बट या कम से कम वो वीडियो पूरी जनरेट करते हैं। आई थिंक वो क्वेन का मॉडल था। लेट मी चेक। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने भी इंस्टाग्राम वगैरह पे ही देखा था आई गेस, क्वेन या रेडिट पे देखा था, अब मुझे तो चीज याद नहीं। आइंस्टाइन इमेज टू वीडियो। सो पॉइंट इज के भाई एक साल में एआई मॉडल इतने इवॉल्व हुए हैं कि भाई आप सोच भी नहीं सकते। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। यस। तो अभी यस। हाँ, सो अभी अगर हम लोग मेरे पॉइंट से देखा जाए तो सिंस मैं अभी हाँ, इन ये चीज़ वाली। में, मैं इसके अंदर अभी नया हूँ। लाइक ऑनेस्टली मैंने एलएलएम्स नहीं करे हुए खास, डीप लर्निंग जस्ट स्टार्ट करा। तो किस तरीके से लाइक मैं और बेटर तरीके से इसको स्टार्ट कर सकता हूँ? लाइक अभी तक मैं सिर्फ थ्योरी 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 कर रहा हूँ एंड आई बिलीव के कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो तुम लोगों ने किस तरीके से स्टार्ट करा था, या तुम लोग क्या सजेस्ट करते हो मुझे? हमने तो बहुत एक वियर्ड स्टार्ट किया था, बिकॉज बेसिकली मेरा डेटा साइंस में इतना इंटरेस्ट था नहीं। तो हम्म वलीद भाई ने डेटा साइंस से स्टार्ट किया था, एंड देन ही हम्म। वेंट टू डीप लर्निंग। ठीक है, मैंने डायरेक्ट डीप लर्निंग स्टार्ट की थी। सो हमारे ओह। थर्ड सेमेस्टर का एक कोर्स था लीनियर अलजेब्रा, एंड वलीद भाई और हम्म मैं हम लोग एक टीम में थे, और हमने कोई एक बहुत छोटा सा लाइक क्या कहते हैं, हमने वो बनाया था, राइट? उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल। रिग्रेशन बनाया था। पॉलिनोमियल था। हाँ, पॉलिनोमियल बनाया था फॉर दी, वो आई गेस था, हमने स्क्रैच से बेसिकली बनाया था। वो था स्कोर प्रेडिक्ट कर रहा था, मतलब हाइट प्रेडिक्ट कर रहा था हाँ, हाई मोस्टली, प्रेडिक्ट कर स्कोर, रहा हाँ था। हाइट प्रेडिक्ट कर रहा था, बेसिकली हाइट था प्रेडिक्ट ये कर रहा कि था या। हमने एक समझो यूनिटी था, और हमने एक ट्रेन मॉडल था। उसके बस हम्म। पहले से हमने ना लाइक प्रिडिक्ट किया हुआ था कि भाई इस इनपुट पे ये आउटपुट आएगा। तो यूनिटी पे हम बस उसका ना डिस्प्ले कर रहे थे कि स्कोर क्या होगा। बट द थिंग हम्म इज कि हमने स्टार्ट किया था एंड्रयू एनजी की प्लेलिस्ट ही, और एंड्रयू एंग, आई ऑलवेज मेस दैट अप। This guy is an amazing guy for starting out in deep learning theory base. इसके दो basically versions हैं lectures के। एक इसका हम्म। Coursera पर है, which is some, जो इस पे मैंने और वलीद ने start किया था वो MATLAB पे था, and it was very maths intensive, जिसकी वजह से हमने छोड़ दिया था। And to सही। anybody who's starting out, I will encourage them to start with the deeplearning.ai deep learning specialization, जिसमें it's less on mathematics, more practical, and
क्या कहते हैं, वो पाइथन के साथ आपको करवाता है। ठीक है, सो आई वुड ओके, सो कंसिडर। सो इसके अंदर दो चीज़ें। पहले तो ये कि एक लोगों के जहन में है, या लेट्स से मैं भी ये सोचता हूँ कि डीप लर्निंग से पहले बंदे को ना थोड़ा बहुत डेटा साइंस का पता होना चाहिए, वरना मे भी शायद उसको प्रॉब्लम हो सकती है डीप लर्निंग में। हम्म। तो तुमने ये बोला कि यू स्टार्टेड डायरेक्टली विद डीप लर्निंग। हम्म। तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम फेस हुआ था कि नहीं यार, मे बी शायद मुझे डेटा साइंस थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए थी डीप लर्निंग से पहले, या इट वाज ऑल ओके विद यू? सो यस, आई वुड से कि इट डिपेंड्स कि आप किस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, बट अगेन इट्स हम्म ऑलवेज नाइस टू डू अ लिटिल बिट ऑफ डेटा साइंस बिकॉज इट टीचेस यू अ लॉट ऑफ ऑन लाइक डेटा क्लीनिंग वाली चीज़ें, एक्सप्लोरेटरी डेटा दैट एनालिसिस। इज ट्रू, दैट इज ट्रू। दिस इज वेरी गुड, which is good to have always because again जितना आप कम बोझ डालोगे अपने न्यूरल नेटवर्क्स पे उतनी ज़्यादा उसकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। सो इट्स डेफिनेटली अ गुड स्टेप कि आप डेटा साइंस स्टार्ट करो फिर डीप लर्निंग पे आओ। एंड इवेंचुअली फिर मुझे भी लाइक डीप लर्निंग के बाद थोड़ी सी डेटा साइंस करनी पड़ी थी बिकॉज इट टीचेस यू अ लॉट हम्म ऑफ थिंग्स। एंड इवन दो अगर आपका career path data science में नहीं है or you like the LLMs or the fancy generative AI stuff, I think it's also good that you do a little bit of data science because it unlocks a lot of different thinking या skills, different practical skills. एग्जैक्टली, तो यस। आप उसको implement तो नहीं करोगे लेकिन subconsciously वो skill ना कहीं reflect हो रही होगी आपकी। इस ट्रू मैं इसमें ट्रू। ऐड करना चाहूँगा। तो पिछले दिनों मैं कर रहा था कर रहा था पर्सनल प्रोजेक्ट कर रहा था रिसीट्स का, कि भाई मैं रिसीट अगर हो तो मैं उसको CSV या एक्सेल फाइल में कर सकूँ। तो मसला ये आ रहा था कि जब मैं वो रिसीट सेम दे रहा था किसी चैटबॉट को, ठीक है, जो आपके पहले से बने हुए जेमिनी वगैरह को, तो वो बहुत अच्छा मुझे निकाल के दे रहा था। बट या जब मैं उनकी API इस्तेमाल कर रहा था तो वो मुझे ट्रांसलेशन में काफ़ी इनएक्यूरेसी थी, सही ना। तो फिर मुझे क्या करना पड़ा, फिर मुझे मोहसिन ने ही मशवरा दिया कि भाई ये थोड़ा सा इशू है चल रहा है। तो मैंने यही कॉमन प्रैक्टिस नोट की कि भाई वो उसको उस पूरे पूरे टेक्स्ट को अगर मैं एक्सेप्ट कर भी लूँ ना ट्रांसलेशन से पहले, तो भी मुझे उसको प्री प्रोसेस करना पड़ेगा। तो या मुझे स्टॉप वर्ड्स और डॉट और स्पेसिंग वगैरह रिमूव करने पड़े। तो उसके बाद ही जो था वो काफ़ी, मतलब ऐसे समझ लो कि भाई अगर वो पहले 20% एक्यूरेट थी ट्रांसलेशन, तो अब वो 80% तकरीबन 70% एक्यूरेट हो गई थी। या Yeah, yeah. सो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ये नहीं है कि आप फुल इन डेप्थ जाओ, ठीक है, ML के एल्गोरिथम पे, बट ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि भाई कम से कम डाटा कुछ ना कुछ, मतलब बेशक आप ML वाला पार्ट नहीं करो, आप उससे पहले वाला प्री प्रोसेसिंग फीचर इंजीनियरिंग वाला पार्ट कर लो, ताकि आपको आइडिया हो, क्योंकि वो भी आपको इस्तेमाल होगा ही होगा। फीचर इंजीनियरिंग तक का कुछ ना तो कुछ इस्तेमाल होगा कभी ना कभी। इसमें बेसिकली मैं और चीज़ ऐड करूँगा हम्म कि देयर इज़ दिस थिंग कॉल्ड एक्सप्लेनेबिलिटी वर्सेस मशीन लर्निंग मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, हम्म जिन लोगों ने डेटा साइंस किया हुआ है उन्होंने बेसिक एल्गोरिदम से पढ़े होंगे, जैसे कि आपके पास आ जाता है लीनियर रिग्रेशन हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई, डिसीजन ट्री हो गई, आपके पास रिग्रेशन ट्रीज हो गए वगैरह वगैरह। ठीक है, ना द थिंग इज कि जब आप ये चीज़ अप्लाई करते हैं ना, या आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस भी कर होते हैं, यू बेसिकली जो आपकी प्रिडिक्शंस आ रही हैं वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, इनकी एक्यूरेसीज इतनी अच्छी नहीं होती एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर वर्किंग विद like difficult problems. And neural network जो है, you can think of it as a black box. You put some input, हम्म you hope that some magic thing happens, and then you get your output. ठीक है? So you don't know how it's working, but it's working and it's good, giving you good results. But यहाँ ट्रू पे फिर ट्रू। बहुत सारी कंपनीज पे मसला करती हैं कि भाई अगर एक आउटपुट आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ठीक है, या अगर कोई गलत आउटपुट आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, जिसकी वजह से ये मेरा एक और पॉइंट है जिस पे मैं वापसी रेयान के पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करूँगा कि लाइक थ्योरी भी बंदा, उसको थ्योरी भी करनी चाहिए और उसको प्रैक्टिकल भी करना चाहिए। ठीक है, अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस में इट विल टीच यू कि लाइक न्यूरल नेटवर्क बनाते कैसे हैं, जैसे पाईटॉर्च हो गया, टेंसरफ्लो हो गया, इस पे एक और एक डिस्कशन है जो अभी थोड़ी देर में हम करेंगे। बट श्योर। वो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताएगा। प्रॉब्लम्स जैसे कि एक चीज़ होती है आपके पास डेटा ड्रिफ्ट। ठीक है, डेटा ड्रिफ्ट क्या सीन है? डेटा ड्रिफ्ट ये सीन होता है, अच्छा मेरे पास इसमें अभी कोई अच्छी एग्जांपल नहीं है तो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक फेस रिकग्निशन बना रहे हो
सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपके पास जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी लाइट इमेजेस हैं। आपने ट्रेन कर दिया, आपका मॉडल आ गया, फेस रिकग्निशन का बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। आप भी खुश, कंपनी वाली भी खुश, ठीक है। आपने उसको शिप किया प्रोडक्शन में, ठीक है, क्लाइंट्स को दिया। अब क्लाइंट्स ने क्या किया, उसको डार्क इन्वायरमेंट में यूज़ करना शुरू कर दिया। आपकी गई एक्यूरेसी, क्योंकि आपका पूरा मॉडल जो था वो लाइट डेटा पे बाइस था। तो Okay, दीज आर अ लॉट okay. ऑफ थिंग्स। जब आप डिफरेंट कोर्सेज पढ़ोगे, लाइक कोर्सेरा पे, उस पे आपको जो अगेन एंड्रू एंगी की जो है प्लेलिस्ट ऑन एम एल ऑप्स, उसमें बेसिकली वो बता रहे होते हैं इन चीज़ों के बारे में, व्हाट इज़ डेटा ड्रिफ्ट, व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट। वो इम्प्लीमेंट करके नहीं बताएगा वो, लेकिन ये प्रॉब्लम्स बताता है, हाईलाइट करता है। जैसे कि अगर तुम कोई भी अभी प्लेलिस्ट उठाओगे RNN की, ठीक है, उसके अंदर वो तुम्हें बताएगा कि भाई ओवरफिटिंग क्या होती है, ठीक है, आपके पास Hmm. रेगुलराइजेशन क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट्स बताएगा। LSTM में हम वैल्यू क्यों यूज़ करते हैं, लीकी वैल्यू क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। Hmm. थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, हम प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर हमारे पास जो हमारी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो फिर किक इन होनी शुरू हो जाती है। एंड इट स्टार्ट्स लाइक सेइंग, ओ अच्छा, क्या हमने रेगुलाइजेशन की, क्या मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि वो मेमोराइज कर रहा है, क्या बेसिकली हमने ड्रॉप आउट्स लगाए थे नहीं लगाए थे। सो ये एक समझो ना, आपकी जब थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है ना, तो आप उसको एज अ चेकलिस्ट यूज़ करना शुरू कर देते हो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। सो इट गोज़ बोथ हैंड इन हैंड, कि अगर मैं किसी बंदे को स्टार्ट करूँगा कि भाई वो स्टार्ट करें, तो वो थ्योरेटिकल नॉलेज भी अपनी स्ट्रांग रखे, और उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हल्की सी वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करे। सो बंदा टेंसर फ्लो के साथ स्टार्ट कर सकता है फॉर व्हेन ही इज़ लाइक कंप्लीट बिगिनर। लाइक अगर CNN तक मैं बोलूँ तो वो टेंसर फ्लो के साथ करे, बट जैसे ही वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए टेंसर फ्लो के साथ, टिल लाइक CNN, जैसे न्यूरल नेटवर्क हो गया बेसिक, एंड देन आपके पास CNN हो गया, नाउ RNN, LSTM, वापसी न्यूरल नेटवर्क, वापसी CNN, अब वो पाइटोर्स पे शिफ्ट हो। ऐसा क्यों है? If you go over here, Papers with Code, this is a very nice website जहाँ पे आपके पास research papers होते हैं, उनके कभी कभार mostly like 85 to 90%, 90% उनके कोड भी available होते हैं। So if you go over here, and I think where was this? Friends में। So यहाँ पर you can see कि यहाँ पे बता रहे हैं कि जो research papers हैं वो किस language में सबसे ज़्यादा implement हुए हैं। So you can see कि Hmm. PyTorch की कितनी आपके Dominate पास कर रहा dominate कर रहा है as compared to TensorFlow, ठीक है। And this is like recent, like अभी I'm making this in February, तो ये December 2024 का दिखा रहा है। So yeah, I would say कि once you get good familiarity with TensorFlow, you should go directly to PyTorch. So yeah, है. again, Cool. this is Cool. also a very nice specialization. It goes with like normal neural networks, all of this stuff. You can even like look into it, and then यहाँ पे दिखा भी देगा Hmm. कि जैसे यहाँ पे So, so इस स्पेशलाइजेशन के अंदर जो एंड्रयू एनजी जो है वो कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है, कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहा है, सॉरी? I think mostly जो first टॉर्च कर रहा हूँ। नहीं, जो first lectures जो हैं, जो first आपकी specialization जो है, that is purely in Python. So I was talking to this guy who was a PhD assistant somewhere, um, and he was telling me कि वो किसी कंपनी में उसने इंटरव्यू दिया था मशीन लर्निंग का, और उससे ये बोला था कि भाई आप अटेंशन जो मैकेनिज्म है ट्रांसफॉर्मर्स का, वो आप इम्प्लीमेंट करो। उसने इम्प्लीमेंट करना ओके. स्टार्ट किया पाईटॉर्च में या टेंसरफ्लो में, आई डोंट रिमेम्बर। कंपनी वाले ने बोला नहीं, रुक जाओ, आप उसको इम्प्लीमेंट करो स्क्रैच पाइथन से। वो तो या तो कभी कभार इट डिपेंड्स कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इट्स ऑलवेज नाइस टू डू लिटिल बिट ऑफ पाइथन लाइक स्क्रैच से, बट eventually you will shift to PyTorch वगैरह। And the thing is कि as you move in your career in machine learning, ठीक है, PyTorch एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, आप उसको यूज़ करोगे तो वो जनरल बेसिस पे चलेगा। लेकिन जब आप क्रिटिकल एप्लीकेशंस की बात करते हो, जहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन चाहिए होती है, जहाँ पे आपको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं,
देन यू नीड टू स्टार्ट ब्रेकिंग द रूल्स। फिर आप करते ही हो, आप PyTorch के अंदर अपने कस्टम फंक्शंस बनाते हो, कस्टम मेट्रिक्स बनाते हो, कस्टम लॉस फंक्शंस बनाते हो, कस्टम क्या कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस लिखते हो। तो वो आपकी हम्म बूस्ट करता है प्रोडक्टिविटी। सो अगेन दीज आर लॉट ऑफ स्किल्स जो हम्म अगेन लाइक आई सेड कि अगर आप पाइथन में कर रहे हो स्टार्टिंग में, आपकी वो स्किल्स वेस्ट नहीं होंगी, इट विल दैट पे यू इज टू। ट्रू। मैं भी अपना एक रिसेंट जो है क्या कहते हैं स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं कंपनी के अंदर इंटरव्यू दे रहा था, XYZ कंपनी मान लेते हैं उसे। सो उसके अंदर ना स्टार्ट में क्या कहते हैं, अच्छा फर्स्ट इंटरव्यू से लेके चलता हूँ। सो उसके अंदर हमारे पास DSA के क्वेश्चंस थे, प्रीटी बेसिक, वेरी बेसिक। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत उन्होंने मशीन लर्निंग के बारे में पूछा, जिसके अंदर सिंस वो एक फ्रेशर जॉब थी, लाइक फ्रेशर के लिए थी विद जीरो एक्सपीरियंस, तो उन्होंने बेसिक चीज़ों के बारे में पूछा, विच वाज ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, एंड मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। जो लास्ट इंटरव्यू था उसके अंदर उन्होंने कहा कि आपको जो है ना एक डेटा सेट देते हैं, एंड यू हैव टू कैलकुलेट प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी XYZ। FN स्कोर था और एक दो चीज़ें और थी। तो मैंने कहा ओके, सो आई यूज sklearn डॉट मैट्रिक्स, तो उससे इजीली आ जाएगा। सो सेम चीज, इवन दो इतने बड़े स्केल पे नहीं है, लाइक कोई बहुत डीप लर्निंग का हम लोग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फ्रॉम वेनिला पाइथन, बट ये है कि इन छोटी छोटी चीज़ों के अंदर भी उन्होंने मुझसे कहा कि यू नो द फॉर्मूला, तो आप इजीली जो है बेसिक पाइथन से बना सकते हैं। सो ये चीज़ जो है कि इवन दो यू शुड नो हाउ टू यूज लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स, लेकिन खुद से भी बनाना आना चाहिए। एटलीस्ट मैं कहता हूँ स्टूडेंट को या जो भी सीख रहा है उसे एक दफा तो खुद इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए कि यार हाउ दिस थिंग एक्चुअली वर्क्स। इनफैक्ट जो कैंपस एक्स की वलीद और मैं हम लोग बहुत फॉलो करते हैं उन्हें, तो वो भी अपनी कुछ वीडियोस के अंदर ना जो हमारे पास बेसिक चीज़ें भी होती हैं जो हम लोग डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं, वो तक हमें जो है स्क्रैच से बनाना बताते हैं कि इसका एल्गोरिथम पीछे वर्क कैसे कर रहा है। तो दैट इज प्रीटी कूल। एक दफा इसको जरूर एक्सप्लोर करना Yeah, चाहिए। इस पे मैं और ऐड करूंगा कि फॉर एग्जांपल आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दिस, बट व्हेन यू स्टार्ट विद PyTorch, ठीक है, अगर आप TensorFlow यूज कर रहे हो, यू कैन जस्ट हैव लाइक ये sklearn का आई थिंक आप फंक्शन यूज करते हो फॉर कैलकुलेटिंग द एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन वगैरह। बट इन हम्म। PyTorch you can't do that. You have to write precision, accuracy, इनका आपको बार बार प्योरली पाइथन में कोड लिखना पड़ता है कैलकुलेट करने के लिए। ओह, सो या इनका बिल्ट इन या नहीं, डिफॉल्ट कोई कुछ भी नहीं है, फंक्शन नहीं है? कुछ भी नहीं है। वो, यू या नो वे। you have to do it every single time. I tried searching it. अगर किसी को मिल रहा है जो भी मेरे वीडियोस भी वॉच कर रहा है, या अगर तुम लोगों को भी कभी मिले तो मुझे शेयर करना, पर मैंने बहुत ढूंढा था और मुझे नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। प्रीटी स्ट्रेंज, प्रीटी Yeah, स्ट्रेंज। they are. Which kind of sucks. अच्छा, एक और चीज तुमने भी मेंशन करा था कि हम लोग जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं खुद से, तो इससे हम लोग एफिशिएंसी बेसिकली कभी कभी बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। Yep. अभी रिसेंटली, मैं खैर रिसेंट तो नहीं है बट मैंने अभी देखा है रिसेंटली, मैं एक दिख रहा था पांडास का कंपैरिजन हो रहा था विद 2 or 3 मोर अदर लाइब्रेरीज, जिसके अंदर आई गेस डक पांडास करके थी और समथिंग लाइक दैट। तो वो पांडास के ऑपरेशंस को लाइक फिनोमिनल तरीके से बहुत ज्यादा फास्ट करके दिखा रही थी। उसके बारे में आइडिया है किसी को? इट्स लाइक पांडास जैसी ही है, Mm-hmm. बट बहुत तेज उसकी कैलकुलेशंस है। Uh, I have seen not Duck Pandas but some other like libraries which like do comparisons, which were like they're like showing okay, pandas is very slow and this is like very fast. हम्म Usually on pe mera point of this is like my personal view, which is that it depends what the task is. Like वो दिखने में अच्छी होती हैं कि for a particular set of data it looks very हम्म, fast, ट्रू, but वेरी ट्रू। it depends कि आपका use case क्या है, आप किस पे apply कर रहे हो, and then you compare um, the inference time or whatever the processing time is. एक और चीज़ ये कि so this is a very big misconception, ठीक है, जो लोग AI पढ़ रहे होते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, वो एक्सपेक्ट करते हैं भाई मैंने AI का कोर्स किया कंप्लीट, मैंने डीप लर्निंग का कोर्स कंप्लीट किया, अब मैं जाऊंगा मार्केट में, मुझे जॉब मिल जाएगी आराम से, ठीक है। ये सीन नहीं है, ठीक है। आपके पास AI जो है ना, वो दो बड़े फील्ड्स में ब्रेक डाउन होती है। AI जो है आपके पास वो एक रिसर्च फील्ड है,
ठीक है, primarily it started from a research field, but once the businesses started adopting it, or like it started adopting AI, तो वो एक और फील्ड बन गई जिसकी एक स्किल का नाम है ML ऑप्स, ठीक है, मशीन लर्निंग ऑप्स। आई एम प्रीटी श्योर रेहान और वलीद आप दोनों को पता होगा इसके बारे में, हमने बहुत दफ़ा बात की है इस पे, राइट। तो एक ये साइड है, बट अभी फ़िलहाल मैं उसको टच नहीं कर रहा, मैं टच करूँगा एकेडेमिया रिसर्च साइड पे। सो a lot of the times आपके पास जब आप अपनी प्रोग्रेस करोगे, ठीक है, अपनी एआई की करियर को, दिस इज आई रिमेम्बर देयर वाज दिस वन कंपनी जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था, एंड हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है, सो आई डू दिस वेरी क्विकली। बेसिकली मैंने इस कंपनी के लिए अप्लाई किया था, एंड उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई आपकी एआई नॉलेज कितनी है ना, तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरी उस टाइम पे, टू बी ऑनेस्ट अभी भी मैं सीख रहा हूँ, लॉट ऑफ मिस्टेक्स दैट आई हैव डन, तो उस टाइम पे मुझे इतना प्रैक्टिकल नहीं पता था, बट आई वाज थियोरेटिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे बेसिकली बात करी, एंड ही लाइक टोल्ड मी कि भाई आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल implementation आनी चाहिए, because when I see a new candidate I can place them in 3 categories, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी वो होती है जो बस सिंपली क्या करती है, लाइब्रेरी यूज़ करती है और काम चला लेती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अल्ट्रालिटिक्स योलो V8, योलो V9, योलो 11, इसको आपने डायरेक्टली इंपोर्ट किया, इन्फ्रेंस किया, यू आर डन, ठीक है। या फिर जो अभी नई वेव आ रही है आपके एआई डेवलपर्स की, भाई मुझे एआई आता है, मुझे एलएलएम आता है, आप उनकी बैठ के देखो प्रोजेक्ट्स हैं क्या, बस ओपन एआई की आपने एपीआई इंटीग्रेट की हुई है। You will not consider True. this as someone who has experience with LLM. आप बस एक API यूज कर रहे हो, दिस इज नॉट व्हाट इट इज, ठीक है। दूसरी आती है, ये अभी मैं एकेडेमिया साइड पे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी आती है जो सबसे पावरफुल लोग होते हैं, जिनकी डिमांड सबसे हाई है, वो कौन से लोग हैं, जो रिसर्च पेपर पढ़ते हैं एंड देन दे कैन इम्प्लीमेंट द रिसर्च पेपर। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल स्किल टू हैव, ठीक है। इसमें आपकी मैथ्स की लॉजिक टेस्ट हो रही होती है, इसमें आपकी फेमिलैरिटी टेस्ट हो रही होती है कि आपको कोई एक फ्रेमवर्क कितना अच्छी तरीके से यूज़ करना आता है, ठीक है, आप कैसे उसको री इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल कि अगर आप अपनी AI करियर को बूस्ट करोगे आपको ये स्किल आनी चाहिए, ठीक है। लास्टली ऑप्टिमाइजेशन भी। ऑप्टिमाइजेशन भी, बिल्कुल। एंड द थर्ड इज द कैटेगरी ऑफ पीपल जो बेसिकली दूसरे लोगों ने जो रिसर्च पेपर्स की इम्प्लीमेंटेशन लिखी हुई है उसको लाइब्रेरी में इंपोर्ट करके अपने लाइब्रेरी में ऐड कर देते हैं। सो दीज आर मोर लाइक SDK गाइज, या आपके क्या कहते हैं, प्रोग्रामर्स, ठीक है, जिनको थोड़ा सा AI के बारे में पता है, बट दे आर मोर इंटरेस्टेड इन लाइक मेकिंग देयर लाइब्रेरी बेटर। सबसे बेस्ट एग्जांपल अल्ट्रालिटिक्स वाले बंदे, ठीक है, आई थिंक उसका नाम पिट्रियोस क्लास्की है, आई एम वेरी सॉरी इफ आई एम नेमिंग इट इनकरेक्टली, बट वो बेसिकली क्या करता है, वो रिसर्च पेपर्स उठाता है, उनकी इम्प्लीमेंटेशंस उठाता है और वो अपनी अल्ट्रालिटिक्स की लाइब्रेरी में ऐड करते जाता है, करते जाता है, और उसकी अल्ट्रालिटिक्स की लाइब्रेरी स्लोली स्लोली यू कैन नाउ सी कि इट्स बिकमिंग लाइक रियली रियली पावरफुल। Let me see if I can show you this, but maybe in the next video we'll talk about this. So on the closing note, इन पे कोई opinion, कोई general discussion? हाँ, या सो एक आखिरी बात, जो मोहसिन बात कर रहा था कि एक्सप्लेनेबिलिटी नहीं होती, तो कुछ ना कुछ एलएलएम ने अभी ये सॉल्व किया है, अब आपको मार्केट में कई दिखेंगे। थिंकिंग मॉडल, तो बेसिकली वो पहले कॉपी पेस्ट नहीं करते, वो आपको थिंक करते हैं, जो कि आपका प्रोसेस अमूमन चैट जीपीटी का आई गेस नहीं देख सकते, बट डीप सीक का और जो जेमिनी का है वो आप थिंकिंग प्रोसेस देख सकते हो कि वो जब आंसर देने से पहले वो एग्जैक्टली सोच क्या रहा है। बट या आप उसको बेसिक प्रोग्रामिंग में तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, लेकिन या ओवरऑल आप देख सकते हो। मतलब अगर मैं एक ऐप बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें आई गेस मुझे शो नहीं होगा उसका थिंकिंग मॉडल आई गेस अभी एपीआई के लिए अवेलेबल भी नहीं है। बट या अगर आप चैटबॉट इस्तेमाल कर रहे हो, तो या यू कैन सी द व्हाट ही वाज थिंकिंग, इट वाज थिंकिंग बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन। चैट जीपीटी ने इंक्लूड कर दिया रीजनिंग वाला मॉडल, या बट वो नहीं, वो शो करता नहीं करता आई वो थिंक करता थिंकिंग है वाला यार, ऑप्शन। आई थिंक करता मतलब थिंकिंग मॉडल है, है, हाँ बट वो शो करता है कि भाई अच्छा मैं ये हाँ हाँ सोचा हाँ था। हाँ, ये अच्छा, करता है, कर दिया भाई, सही से बस मतलब वो कर रहे हैं ये। तो या ये चीज़ उन्होंने किसी हद तक सॉल्व की है, बट या
way more things to go away. रेहान भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे एंड में? मैं सब डिस्कस हो गया है, बट ये है कि देन अगेन अगर मैं उनकी बात करूं जो मुझ जैसे हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट ये है कि अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं डीप लर्निंग के ऊपर, बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ रिविजन, तो उनके लिए एक और चीज बताओ कि देन अगेन टेंसर फ्लो, पाइटॉर्च, इनमें से क्या सही रहेगा? या लाइक ये टेंसर फ्लो के साथ स्टार्ट करो थोड़ा सा, बिल्कुल हम्म लाइक न्यूरल नेटवर्क और CNN, यहाँ तक रोक दो अपने आप को, एंड देन फिर ओके से स्टार्ट करो न्यूरल नेटवर्क, CNN, RNN, और बस अब पाइटॉर्च पे कंप्लीटली शिफ्ट हो जाओ। ओके, नाइस या नाइस, चलो बिकॉज इन इम्प्लीमेंट कर दें। द रीजन व्हाई आई से दिस इज बिकॉज आप हम्म टेंसर फ्लो के अंदर अपना पूरा आर्किटेक्चर बताओ, भाई मेरे पास इतने क्या कहते हैं न्यूरॉन्स हैं एक लेयर में, दूसरे लेयर में, या आपके पास कितने CNN की लेयर्स हैं, पूलिंग लेयर और वगैरह वगैरह, ठीक है। और आप बस लिखते हो हम्म मॉडल डॉट ट्रेन, ठीक है, और वो आपकी ट्रेन करनी शुरू कर देता है। आप लिखो मॉडल डॉट हम्म प्रेडिक्ट और वो आपको प्रेडिक्ट करके बता देता है गिवन अ पर्टिकुलर इनपुट। PyTorch में you have to write the entire क्या कहते हैं ट्रेनिंग का प्रोसेस ऑन योर ओन, ठीक है। वो यू डोंट हैव टू बेसिकली इम्प्लीमेंट ग्रेडियंट डिसेंट, या आपको डिफरेंशिएशन नहीं करनी पड़ती, बट आपको पूरा ना लाइक स्केलेटन लिखना पड़ता है कि भाई मेरे पास इतने इपॉक्स हैं, मैंने अभी ना इस पे ट्रेनिंग नहीं करो, ठीक है, सॉरी अभी इस पे ट्रेनिंग करो और उसके मॉडल पैरामीटर्स आप चेंज करो, ठीक है। आप अभी ग्रेडियंट डिसेंट लगाओगे, आप इसके बाद फिर वेट्स चेंज करोगे, फिर आप इसकी प्रिसिशन और एक्यूरेसी कैलकुलेट करोगे, और ये आपका एक ही पॉक हो गया। फिर दूसरा तीसरा फॉर लूप में चल रहा है। फिर आप मॉडल हम्म प्रेडिक्ट में हम्म जाते हो, उसके आप पूरे फंक्शन में लिखते हो कि भाई अच्छा अब तुम क्या करो, तुम मॉडल के वेट्स को ना फ्रीज कर दो, ठीक है। और अब तुम क्या करो, तुम बस अब क्या कहते हैं बस एवेलुएट करो कि आपकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है। नाउ व्हाई इज दिस पावरफुल? बिकॉज you can do a lot of stuff between trainings, you can show a lot of stuff, you can see कि कैसे आपकी प्रोग्रेस हो रही है। That's why हम्म PyTorch is like really powerful. तो एट फर्स्ट दैट्स द रीज़न वाई मैं पाइटॉर्च डायरेक्टली पे नहीं कहता कि बंदा डायरेक्टली पाइटॉर्च सीखे, क्योंकि इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, मैं और वलीद भाई हम लोग बैठ के अपना खुद का ग्रेडियंट डिसेंट का बैठ के फंक्शन लिख रहे हैं। हमने बोला भाई ये क्या है ये क्यों कर रहे हैं हम, लेकिन उससे पे हुआ ये कि हमारी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ भाई ग्रेडियंट डिसेंट चलता कैसे, कैसे डिफरेंशिएशन हो रही थी, कैसे प्रोपेगेट हो रहा था वगैरह वगैरह। तो ये है। नाइस नाइस नाइस। या अच्छा हाँ, एक आखिरी बात, अ, अगर आप एलएलएम पे काम करना चाह रहे हो तो आपको टॉर्च सीखनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब फाइन ट्यूनिंग और एजेंट्स जितने भी बन रहे हैं वो टॉर्च पे ही बन रहे हैं। खासतौर पे फाइन ट्यूनिंग का कोड आप मैक्सिमम जितना भी देखोगे वो टॉर्च पे लिखा हुआ है। ऐसा तो क्यों है ये पता है? तो आपको एट द एंड सीखना भी, ऐसा क्यों क्योंकि है? तुमने ही बताया था कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है वो हाँ चीज़ें। हाँ, सीन ठीक ये है, है मतलब हाँ, तो कि उस वजह से। टेंसर फ्लो पे अगर आप अपनी ट्रेनिंग कराओ, ठीक है, तो वो एक जीपीयू पे कर लेगा। लेकिन समझो आप ये बोलो कि भाई आधा मॉडल एक जीपीयू पे ट्रेन हो और आधा मॉडल दूसरे जीपीयू पे ट्रेन हो, तो वो नहीं होगा ना। अब एक बंदा सोचेगा यार ये क्या पागलों वाली बातें कर रहा है कि मैं अपना एक मॉडल एक जीपीयू पे करूंगा और दूसरा मॉडल लाइक बाकी आधा पार्ट दूसरे जीपीयू पे क्यों करूंगा। सीन ये है, हम्म आपके पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जिसके नाम में ही लिखा हुआ है लार्ज लैंग्वेज है, इनकी आप ट्रेनिंग ना एक पर सिंगल जीपीयू पे कर नहीं सकते, हमारे इतने जीपीयूज पावरफुल नहीं है। तो हम करते ये हैं कि हम एक स्टैक ऑफ क्लस्टर लेते हैं जीपीयूज की, और अपने लार्ज लैंग्वेज की मॉडल की ट्रेनिंग इन स्टैक ऑफ क्लस्टर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दिस इज़ वेरी इजी टू डू विद पाइटॉर्च एंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू विद टेंसरफ्लो। दैट्स वाई ये ओह फ्लेक्सिबिलिटी, ये ये आपके पास जो ऑप्टिमाइजेशन ट्रिक्स हैं, दीज आर लाइक हम्म रियली पावरफुल to be implemented by PyTorch. ओके, अच्छा ये चीज तुमने बताई तो एक चीज क्लिक करी है। मैं पाइटॉर्च का ना एक बेसिक सा कोर्स ही कर रहा था Hmm. लिंक्डइन के ऊपर। Hmm. तो उसके अंदर ना वो बेसिक टेंसर्स के फंक्शन थे, Hmm. तो इवन उनके अंदर भी जो एडिशन हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, Hmm. सो उसके अंदर भी वो हमें ऑप्शन दे रहा था कि आपको बेसिकली कौन सी
डिवाइस के ऊपर Yes, जो है yes, ट्रेन करना, yes, सो इतने yes, माइन्यूट लेवल पे देख रहा होता yes, yes. है. दैट इज प्रीटी कूल Yeah, यार. exactly, man. I mean, अगर सही बंदे के पास कमांड हो ना, he can create like really powerful like applications, and the examples are in front of you. जो आपके पास चैट जीपीटी पे इतना like कितना आपके पास इतने बड़े पैरामीटर्स का मॉडल जो easily आई थिंक बिलियंस और मिलियंस ऑफ पीपल को सर्विस कर रहा है, ठीक है, वो अगर ऑप्टिमाइज कोड नहीं होता, वो कभी भी आपके पास ऐसे रिजल्ट्स नहीं आते. सो इट्स it's an actual I would say eye-opening thing that you can see the miracle and this brilliance of these amazing software engineers or AI developers or AI machine learning engineers. और आप उनका work देख सकते हो आराम से. It's not apparent, but again, when you start studying about this stuff, then you start appreciating okay, how much hard work is put into it. यस यस यस. मतलब कुछ मकसद तो होगा ना कि एक आप टेंसर को भी कंट्रोल कर सकते हो कि वो कौन सी जीपीयू पे जाएगा, Yeah, exactly. तो वो भी सोचने की बात है. Yeah. So I think अब हम closing पे हैं. Does that mean हमने सब कुछ cover कर लिया? No, there's a lot of stuff that we still want to cover. There are like a lot of technologies. BLMs अभी बहुत ज़्यादा popular हो रहे हैं. आपके पास again there are a lot of tools like images to 3D models पे काफ़ी हो रही हैं आपके पास चीज़ें. There's a lot of things that we are going to talk about in the future podcast series. A lot of tips that we're gonna give out. हम हर दिन like वलीद भाई, रेयान भाई, as you heard from Ryan कि वो अभी deep learning थोड़ा सा सीख रहा है. He's learning new stuff. I'm also learning new stuff. तो हम ये चीज़ें share करते रहेंगे. And like I said, this was just a tip of the iceberg. MLOps की आती है, मैंने थोड़ा सा उसको छेड़ा लेकिन बताया नहीं. So all of this will be shared in the future podcast series. All right, guys. So that was, Yeah. I think we did a really good job for the first podcast. It was really nice. Yeah. And yeah, यस. Allah Hafiz. इसको हाँ हम्म, हाँ बोलो इस बोलो. इसको Okay भाई, इसको अल्लाह हाफिज. इस एपिसोड को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग साथ में वन पीस का एक एपिसोड भी देखेंगे. अरे सर बिल्कुल. कौन से? नहीं नहीं, वो वाला मैं तुम्हें बता दूंगा कौन से वाला देखना है, कौन से वाला देखना है वो मैं बता दूंगा तुम्हें भी. चलो वो सही. जब पहुंचोगे तो देख लेना. All right. वो भी तुम उस पे नहीं So पहुंचे. that is all for the first episode of this podcast series. हाँ. And see you guys in the next one. Bye bye. बाय 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 Okay बाय. भाई.